लोकसभा के अंदर जोरों शोरों से चुनाव प्रचार चल रहा है। आज हर गांव के अंदर, शहर के हर वार्ड के अंदर लोग इंडिया गठबंधन की सरकार चाह रहे हैं, इंडिया गठबंधन के सांसद को चाह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से नफरत करने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की दुकान बन चुकी है जो हर मुद्दे पे झूठ बोलती है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए कि मोदी जी ने 2 करोड़ पक्के मकान गरीबों को दिए। करोड़ों रुपए इस झूठ के प्रचार के लिए खर्च किए जा रहे हैं सरकार के खाते में। आज मैं तथ्यों के साथ इस झूठ का खुलासा करूंगा कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर ये बीजेपी, भारतीय झूठी पार्टी, झूठ का प्रचार कर रही है और लोगों को गुमराह कर रही है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की तारीख बेहद नजदीक आ चुकी है। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। इसी सिलसिले में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता कैथल अम्बाला रोड स्थित दीप पैलेस पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा झूठ फैलाने के लिए सरकारी खातों से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और गरीब किसान व मजदूरों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जिसको लेकर सुशील गुप्ता ने नवीन जिंदल और भाजपा पार्टी को खुली चुनौती भी दे डाली। हरियाणा सरकार ने लगातार 2 साल से केंद्र से मांग की कि गरीबों को मकान दिए जाए। लगातार 2 साल से केंद्र ने उसको नामंजूर कर दिया। राज्य सरकार की ओर से केंद्र को 2022-23 में और इसके बाद 23-24 वित्त वर्ष में गरीबों के लिए 20-20 हजार मकान देने की मांग की थी, परंतु केंद्र सरकार ने दोनों वर्षों में एक भी मकान की मंजूरी हरियाणा के लिए नहीं दी। केवल झूठे होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। प्रदेश की हालत ये है कि मार्च 2019 में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में 1,68,000 लोगों ने मकान के लिए आवेदन किया था 2019 में। अब 2024 है, जिसमें से एक भी व्यक्ति को मकान नहीं मिला। मैं रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूँ। सरकार के अप्लाई हुआ 1,68,000 लोगों का और मकान मिला नहीं एक भी व्यक्ति का। 2019 से 2024 आ गया। गरीबों को सस्ता मकान मुहैया कराने का ये जुमला साबित हुआ। ये जुमले छोड़ते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। हरियाणा सरकार की ओर से 1 लाख सस्ते फ्लैट देने की घोषणा की गई थी। पिछले साल सितंबर में इस घोषणा के बाद 3 लाख रजिस्ट्रेशन हरियाणा सरकार के पोर्टल पे आ चुके हैं, परंतु इसमें से एक भी व्यक्ति को आज तक एक भी घर नहीं मिला। ये झूठ का पुंजला है केंद्र सरकार भी और बीजेपी की प्रदेश की सरकार भी। दोनों केंद्र व राज्य सरकार, भारत सरकार व हरियाणा सरकार केवल झूठ का प्रचार और प्रसार कर रही है, होल्डिंगों पे पैसे खर्च कर रही है। मैं भाजपा को चुनौती देता हूँ, नवीन जिंदल जी को चुनौती देता हूँ, वो ऐसे मकान दिखाएं जो इस योजना के तहत गरीबों को मिले हों। 2022-23 में मिले हों, 23-24 में मिले हों। 20-20 हजार देने की मांग की थी, एक भी मकान वहाँ से मंजूर होकर आया हो। हरियाणा सरकार ने 2019 में घोषणा की थी, 1,68,000 ने आवेदन किया, एक भी व्यक्ति को मकान दिया हो। तो जिंदल साहब जिस भारतीय झूठी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो आके दिखाएं कि ये मकान उन्होंने दिया। वहीं उन्होंने कहा कि जब से हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई है, एक भी गरीब को मकान नहीं मिला, बल्कि वो दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। इसके अलावा कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की फोटो हटाने के सवाल पर सुशील गुप्ता ने कहा कि पहले तो मोदी जी ने कंपनियों से चंदा लिया और अपनी फोटो भी लगवाई, लेकिन अब जब इस वैक्सीन के कारण लोगों को घातक परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, तो वो आरोपों से बचने के लिए अपनी फोटो हटवा रहे हैं। जब से 10 साल बीजेपी की आई है, पहले गांव में बस्ती आया करती, बाड़े आया करते, गरीबों के लिए मकान आया करते। जब से बीजेपी की सरकार हरियाणा में आई है, एक भी बाड़ा नहीं आया, एक भी मकान नहीं आया। आज मैं गांव-गांव में जब जाता हूं, जहां पे मैंने एक बार ये राजस्थान के घुमंतु परिवारों की बात करी, बागड़ी परिवारों की बात करी, गढ़ी लोहारों की बात करी। गांव के अंदर जितने गरीब परिवार हैं,
वो बहुत परेशान है कि पहले कांग्रेस का राज था तो बाड़े और बस्ती आया करती, परंतु अब नहीं आ रही। तो इस भारतीय जनता पार्टी को गरीबों से दिक्कत है, किसान से दिक्कत है। आज झूठा प्रचार तो बड़े बड़े होर्डिंग लगा के कर रहे हैं, परंतु हरियाणा में ये सब फर्जी बातें और नकली बातें। वैक्सीन के सर्टिफिकेट से मोदी जी की फोटो हट गई है। क्योंकि अब उससे आदमी मरने लगे, हार्ट अटैक होने लगे। मोदी जी ने उनसे चंदा भी लिया और अपनी फोटो भी लगाई, ब्रेन स्ट्रोक हुआ। परंतु अब जब एफिडेविट दे दिया उन कंपनियों ने कोर्ट के अंदर कि हाँ जी इसका इफेक्ट है और इसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट की प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं और हर घर इसको महसूस कर रहा है, तो अब मोदी जी ने अपनी फोटो हटा दी। सुशील गुप्ता ने कहा कि अब भाजपा के झूठ की पोल खुल चुकी है, इसलिए जनता उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। वो किसी भी बहकावे में आने वाली नहीं है। भाजपा को हर एक चीज का हिसाब देना होगा। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।